हेलो दोस्तों, इस सैटरडे पे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। फिर हम चलिए फंक्शन पे ही डिस्कस करते हैं। फंक्शन थोड़ा सा लंबा है, तो कल हम बता दिए थे आप लोगों को डोमेन और रेंज क्या होता है। आज हम बात करेंगे फंक्शन को जो है ग्राफ में कैसे जानते हैं कि कौन फंक्शन है कौन नहीं है। ठीक है, तो हम ग्राफ के तरीके से समझाने का फंक्शन क्या होता है। तो ग्राफ में हम क्या जानेंगे, चलिए जैसे हम पहले जाने ग्राफ में ग्राफ ऑफ फंक्शन। ग्राफ में हम पहले जानने की कोशिश करेंगे वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या होता है, इससे कैसे जाने कि फंक्शन है कि नहीं। वर्टिकल लाइन टेस्ट, ठीक है। अब देखिए आपके पास कोई भी फिगर है, वर्टिकल लाइन में क्या कोई कोऑर्डिनेट होगा, मान लीजिए जो कि एक्स वाई जो कि सेटिस्फाई होगा, ठीक है। कोई कोऑर्डिनेट होगा एक्स वाई और जो फंक्शन होगा एफ एक्स इजकल टू वाई के फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में होगा? एफ एक्स इजकल टू वाई के फॉर्म में होगा, जो कि मेरा फंक्शन कहाँ से कहाँ जा रहा है, रियल से रियल जा रहा है फंक्शन। ओके, मेरा फंक्शन रियल से रियल जा रहा है। हम वर्टिकल में देखेंगे क्या, चलिए ये आपका हो गया एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। ये आपका ओरिजिन है और यहाँ पे 1 2 3 डॉट जो भी हो, -1 -2 -3 -1 -2 -3 +1 +2 +3। अब ये ध्यान दीजिएगा, फंक्शन आपका एफ एक्स इक्वल टू वाई है। अगर फंक्शन में जो फिगर बनेगा, ठीक है, अगर ये वर्टिकल लाइन माने वाई एक्सिस को अगर एक से ज़्यादा पॉइंट पे काट रहा है, एक से ज़्यादा पॉइंट पे काट रहा है तो वो मेरा फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। एक से ज़्यादा अगर पॉइंट काट रहा है एक्सेसिव, चाहे यहाँ काटे चाहे यहाँ काटे, कहीं भी एक से ज़्यादा काटे तो वो मेरा फंक्शन नहीं होगा। चलिए जैसे ये देख लीजिए, अब देखिए ये क्या है, एक फंक्शन है? नहीं है फंक्शन। क्यों नहीं? क्योंकि वाई एक्सिस पे 2 पॉइंट पे काट रहा है, एक यहाँ पे काट रहा है एक यहाँ पे काट रहा है। फिलहाल यहाँ पे जो भी पॉइंट है, ठीक है, तो हम फिगर की वजह से बता रहे हैं आप लोग को, तीर ध्यान दीजिए, क्योंकि वाई पे यहाँ भी काट रहा है यहाँ भी काट रहा है, वाई की 2 वैल्यू दे रहा है, इसी के नाते ये मेरा फंक्शन नहीं है। और सिमिलरली ये जैसे देख लीजिए, ये फंक्शन है, बिल्कुल है फंक्शन, क्योंकि वाई एक्सिस पे एक ही जगह काट रहा है, ठीक। और अगर यही फंक्शन यहाँ से रहता तब पर भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें मेन है कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे केवल एक पॉइंट जगह काटे, तभी हम फंक्शन बोलेंगे। यहाँ एक्स पे 2 जगह काटा, इससे हमसे कोई मतलब है, डोमेन पे जो है उससे हमसे नहीं, लेकिन जो इसका इमेज तो यही है ना, फंक्शन का डिफिनेशन तो यही बोलता है ना, ठीक। अब जैसे ये भी क्या है, ये भी फंक्शन हो जाएगा, ये भी फंक्शन हो जाएगा। ये क्या फंक्शन है? ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि फंक्शन का डिफिनेशन तो यही बोलता है ना कि कोई भी 2 एलिमेंट, ठीक है, कोई भी 2 एलिमेंट एक इमेज क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, लेकिन एक एलिमेंट 2 इमेज नहीं बना सकते, जो कि फंक्शन का डिफिनेशन बोलता है। चलिए ये था वर्टिकल लाइन का फंक्शन। अब हम चलते हैं कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है। कांस्टेंट फंक्शन, ये फंक्शन बेसिकली हम देखेंगे क्या, कोई फंक्शन हो, ठीक है, रियल से रियल जा रहा हो, ठीक है, फंक्शन मेरा रियल से रियल जा रहा हो, एफ एक्स इजकल टू के फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, जो कि डोमेन है, और के भी कहाँ पे रहेगा, एक रियल ही नंबर में भी रहेगा,
ठीक है। इसका मतलब ये कि आप वेरिएबल ये हैं और ये कोई कांस्टेंट है, आप वेरिएबल में कुछ भी नंबर रखिए, इसमें कोई चेंजिंग होने वाला नहीं है, तो उसी को हम बोलेंगे कांस्टेंट फंक्शन। जैसे एग्जांपल में आपका दे दिया एफ एक्स इक्वल टू 3 दे दिया, ठीक है। अब एक्स की वैल्यू आप चाहे जो रखिए, आपके जो मन करे तो एक्स की वैल्यू रखिए। जैसे एक्स बराबर 1 रखे तब पर भी 3 ही देगा, क्योंकि ये 3 के इसके साथ कोई वेरिएबल था नहीं ना, हम कुछ नहीं कर सकते ना। अगर हम यहाँ 2 रखेंगे तब पर भी ये 3 ही देगा, तो इसे हम बोलेंगे कांस्टेंट फंक्शन। नेक्स्ट चलते हैं। बस केवल आप इस चीज़ों फंक्शन को जान लीजिएगा क्या कैसे किस में होता है फिगर में। उसके बाद होता है आइडेंटिटी फंक्शन। ये क्या कहता है, ये बोलता है कोई फंक्शन हो, ठीक है, हमेशा रियल से रियल ही हम ले जा रहे हैं। आई से मतलब आइडेंटिटी, एक्स ये हो। आइडेंटिटी का मतलब यही बोलता है कि ये जो हो सेम यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे जो इसका डोमेन हो वही उसका रेंज होना चाहिए, कोई उसमें चेंजिंग नहीं होना चाहिए, तो हम बोलेंगे आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है। एग्जाम्पल में देखते हैं। जैसे हम फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू हमेशा रियल नंबर में है, क्योंकि यहाँ पे हमारा रियल नंबर है। ओके, चलिए एग्जाम्पल हम देखते हैं। या 1 इक्वल टू रखेंगे तो 1 आएगा, जब 2 रखेंगे तो 2 आएगा, और F3 रखेंगे तो 3 आएगा, ठीक। तो इसका जो हमारे ग्राफ होगा कैसा होगा, वो सॉरी उसका हम कांस्टेंट का ग्राफ नहीं बनाए, फिलहाल बता दे रहे हैं भाई। इसका ग्राफ कैसे आएगा, ठीक है, ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई से, क्योंकि आज हम लोग पूरे ग्राफ पे ही फंक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसका फंक्शन कहाँ से कहाँ जाएगा, यहाँ से आएगा, यही तो है मेरा y इक्वल टू एक्स, क्योंकि y क्या है यहाँ पे, ये पूरा y है ना, क्योंकि ये इमेजिनरी हुआ ना, तो y इक्वल टू एक्स हुआ। तो अब x बराबर, अगर x बराबर 0 रखेंगे तो 0 ओरिजिन से होके जाएगी। अब चाहे जो पॉइंट रखिए, तो ये हमारा कांस्टेंट, अरे किसका हो गया, आइडेंटिटी फंक्शन हो गया। अब उसके बाद हम उसका बना दे रहे हैं कांस्टेंट फंक्शन का था। जैसे हमारा फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन क्या था, एफ इक्वल टू क्या था ना, कि मैंने कुछ भी हो। चलिए अब ये कोई कांस्टेंट नंबर होगा ना, एग्जाम्पल में जैसे लिख दें आपका एफ एक्स इक्वल टू 3 पे ले रहे हैं, ठीक, एफ एक्स इक्वल टू 3 ले रहे हैं। अब ये 3 किसका नंबर है, एक्स का नंबर है कि वाई का नंबर है, ये इस समय तो वाई का नंबर हुआ ना, क्योंकि इसके इक्वल टू वाई लिख सकते हैं, क्योंकि ये इमेजिनरी बता रहा है, तो वाई भी होगा। ओके, कहीं यहाँ से ये मेरा कांस्टेंट है, क्योंकि ये और ये डिस्टेंस कितना होगा, 3 है। यहाँ से लिख दे रहे हैं, ये 3 है, ये 3 है, क्योंकि ये जो है ये तो यहाँ पे है, 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे, अरे 0 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे है, लेकिन ये तो हमारा y की इक्वल टू y के बराबर होगा ना, तो हम y पे ही रखेंगे ना, तो यही तो मेरा कांस्टेंट फंक्शन का फिगर आएगा। ओके, चलिए उसके बाद हम आते हैं मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन देखिए क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है ये, ठीक है। मॉडुलस फंक्शन है, ये भी काम है, रियल से रियल ले जा रहे हैं। ओके, एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स, जो कि फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। ओके, अब ये कहता है कि मॉडुलस फंक्शन की एफ एक्स इक्वल टू जो आएगा मॉड में एक्स का, मॉड में एक्स में हमेशा वैल्यू क्या देता है, पॉजिटिव वैल्यू देता है। अब हम मॉड एक्स को डिफाइन कैसे करते हैं, चलिए, अगर x की वैल्यू पॉजिटिव कब देगा, जब x की वैल्यू व्हेन x की वैल्यू क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रखेंगे, ठीक है। और नेगेटिव कब देगा, जब x की वैल्यू लेस देन 0। चलिए अब अगर यहाँ x है, अगर x बराबर हम 0 लेंगे
तब पर भी जीरो देगा, तो एक तरफ से पॉजिटिव वैल्यू हुआ ना, 0 7। चलिए अब यहाँ पे अगर हम 1 रखेंगे तो 1 आएगा, 2 रखेंगे 2 आएगा, 3 रखेंगे तो 4 आएगा, जो भी हो, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। अगर हम 0 से छोटा लें, 0 से छोटा -1 लें, ठीक है। अब -1 लेंगे जब x बराबर हम -1 लेंगे, ठीक है। जब x बराबर -1 लेंगे तो किस में देखेंगे हम, -x में, -x है ना। अब x से जो छोटा, 0 से छोटा क्या है, -1 है, तो हम किस में रखेंगे, इसमें रखेंगे। तो यहाँ माइनस पहले से है और ये माइनस हो गया, तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस होगा। तो यही है आपका मार्ट हमेशा जो है प्लस वैल्यू देता है। क्यों देता है, इस फॉर्म में देता है, ठीक है। अगर नेगेटिव वैल्यू जाएगी तो इस टाइप तब पर भी पॉजिटिव दे देगा, और अगर पॉजिटिव जा रही है तब पर भी तो पॉजिटिव रहेगा ही, ठीक है। अब इसे नोट कर लीजिएगा कहीं पे। अब जैसे -2 रखना है, फिर भी देख लीजिए, -2 रखेंगे, कहाँ पर रखेंगे फंक्शन, यहीं पे रखेंगे ना। तो -2 माइनस तो पहले ऑलरेडी से है, फिर यहाँ -2 रखेंगे तो +2 दे देगा। तो ये होता है कि मार्ट हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है। ओके, चलिए इसका फिगर क्या होगा, ये नेगेटिव कभी आएगा नहीं, ये हमारा एक्स एक्सिस है। अगर x बराबर हम 0 रखेंगे तो 0 पर आएगा, तो हमारा ओरिजिन पर तो आएगा ही, ठीक है, क्योंकि हमेशा मार्ट की वैल्यू हमारी पॉजिटिव देता है। तो ये क्या है, सब पॉजिटिव ही है ना ऊपर, क्योंकि निगेटिव रखेंगे तब पर भी पॉजिटिव दे देगा, और पॉजिटिव रखेंगे तब पर भी पॉजिटिव देगा ये फंक्शन। हाँ अच्छा, इसका डोमेन क्या होगा, हम बात हो रहा था डोमेन की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। डोमेन क्या होगा, डोमेन तो ये है ना, इस पर क्वेश्चन पूछ सकता है डोमेन क्या है आपका। इसमें डोमेन तो रियल नंबर है, आप चाहे जो नंबर रखिएगा वो दे देगा, लेकिन इसका रेंज क्या होगा, ठीक है। अब रेंज हम बताते हैं क्या होगा। अब रेंज में क्या नेगेटिव वैल्यू देगा, ये नहीं देगा ना। हम जो इसका रेंज लिखेंगे, रेंज ऑफ एफ क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू रियल रहेगा, सच दैट x हमेशा ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 रहेगा। क्या रहेगा, x बिलोंग्स टू रियल में रहेगा, लेकिन x जो है हमेशा 0 देगा। इसका मतलब जो हमारा रेंज होगा अब r+ के फॉर्म में देगा, r+ फॉर्म, r+ इक्वल टू x बिलोंग्स टू r, जो कि x जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि मॉड x का आप रेंज बताइए क्या होगा, क्योंकि वो निगेटिव वैल्यू तो उसमें रहेगा ही नहीं है। जब निगेटिव रहेगा नहीं तो हमें लिखने का जरूरत है। अब चलिए हम बात करते हैं। अच्छा, कोई एक चीज़ और आप लोग नोट कर लीजिए, कहीं नोट पॉइंट कर लीजिएगा। अगर कोई आपके पास दो सेट हैं, लेट ए एंड बी सेट कंटेनिंग m एंड n एलिमेंट, ठीक है। अगर कोई दो सेट है जिसमें कंटेन है अरे या m एलिमेंट और n एलिमेंट, तो टोटल नंबर्स ऑफ फंक्शन क्या होंगे, टोटल नंबर्स ऑफ फंक्शन, जो टोटल नंबर्स ऑफ फंक्शन होगा n की पावर m होगा, ठीक है। चलिए एग्जांपल में, जैसे ये सेट है, इस सेट में हमारे पास एलिमेंट है, क्या है 1 2 3, मतलब 1 2 3 हम 0 भी ले लिए, ठीक है। और बी में मेरा एलिमेंट हो गया 1 1 2 ले लिए, या 1 0 ले लिए, 0 1 ले लिए। अब इसका हमें टोटल नंबर सा फंक्शन जब निकालना पड़ेगा, जितने भी टोटल नंबर ये हैं इसके हम इसके टोटल नंबर के पावर लगा देंगे। तो इसका जो टोटल नंबर होगा तो क्या है कि इसमें कितने एलिमेंट हैं, 2 हैं, 2 हैं, और इसमें कितने एलिमेंट हैं, 4 है, तो 2 के पावर 4 कितना आ गया 16। तो ये इसका टोटल नंबर सा फंक्शन होगा, ठीक है। कहीं पॉइंट नोट कर लीजिएगा। अब आगे चलते हैं हम लोग। अब हम बात करेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन।
ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है। ओके, एक मिनट को चलिए हम क्या बात करेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये क्या कहता है, मान लीजिए हम आपका एक्स, ये भी फंक्शन क्या है, रियल से रियल ही मिले जा रहे हैं, ठीक है। इसमें एक्स जो है हमारा रियल से रियल में है, मैंने बैक्स में लिखे गए हैं। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पहले हम डिफिनीशन जान लिए होता क्या है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को या तो इससे डिनोट करेंगे या इससे डिनोट करेंगे, ठीक है। या तो इससे डिनोट करेंगे या तो इससे डिनोट करेंगे। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिनोट करते हैं इससे, ये क्या होता है, ग्रेटर देन या इक्वल टू एक्स, ठीक है। ग्रेटर देन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ना, सॉरी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में क्या होता है, डिनोटेड, इससे डिनोट करेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिनोट लेस देन या इक्वल टू एक्स। मेन बात ये जानिएगा, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, जो ये फंक्शन है या तो इसके बराबर होगा या इससे छोटा होगा। क्या होगा, या तो इसके बराबर होगा या तो इससे छोटा होगा। जैसे एग्जांपल हम देखते हैं, अगर हम लिख दें 0.57, ठीक है, इससे छोटा क्या है, 0.75 से छोटा क्या होगा, 0 होगा। ओके, अगर हम यही लिख दें कि 1.27, तब क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है, क्योंकि 1.27 से छोटा क्या होगा, या तो 1 आएगा। अगर हम 3 लिख दें तब क्या आएगा, तब पर भी मेरा 3 आएगा, ठीक है, क्योंकि बाहर का जो नंबर है वो इंटीजर होना चाहिए, ठीक है, अंदर कैसा नंबर उससे नहीं मतलब है। अब यहाँ पे 3 है तो 3 आ गया, ठीक है, कोई पॉइंट नहीं है तो इसके नाते हम नहीं किए कुछ। अब यहाँ पे मतलब कि ये जो था, हम बोले थे डिफिनीशन में, या तो इसके बराबर हो सकता है या तो इससे छोटा हो सकता है, ठीक है, या तो इसके बराबर, तो यहाँ पे कोई मतलब था नहीं, तो यहाँ पे जो इंटीजर था इंटीजर ही आ गया। अगर यही माइनस में रहता तो 2.57, तब क्या लिखते हैं, जब 2.57 था, अब इससे छोटा क्या होगा, माइनस, क्योंकि माइनस में है तो इसका मतलब छोटा क्या होगा, -3 होगा, ठीक है। और उसके बाद अगर -3 रहता तब पर भी हमारा -3 होता। तो ये होता है मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब इसका हम ग्राफ देखते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। ये आपका 0 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, 3 हो गया, -1 है, -2 है, -3 है, और ये -1 है, -2 है, -3 है, 0, हाँ 0 तो यहाँ है, 1 2 3। अब देखिए इसका फिगर कैसे बनेगा, अगर मेरा 0.75 रहता, ठीक है, तो क्या देता, 0 देता। अब 0.7 का मतलब, अब देखो यहाँ से यहाँ के बीच में सभी क्या है, पॉइंट होंगे ना, 0 से अब 1 के बीच में, तो क्या हमेशा देगा, ये 0 ही देगा ना। तो इसकी जो फिगर बनेगा ना, 1 से थोड़ा सा यहाँ पे डाट कर दिया जाता है, थोड़ा सा यहाँ पे डाट करके ये क्या आएगा, 1 की साइड आएगा। कोई दूसरी चाबी लेते हैं, ओके, तो यहाँ से कहाँ आएगा, इस साइड आएगा। अगर हम 1 और 2 के बीच में, अगर मेरा 1 और 2 के बीच में रहता, ठीक है, तो 1.27 से तब पर भी क्या देता मेरा, ये क्या दे रहा था, 1.27, 1 दे रहा होगा ना, क्या देगा, 1 ही देगा। तो यहाँ पे जो है मेरा
कहाँ पे गया? ठीक है, समझ में आ रहा कि नहीं हम लोगों को? ये फिगर थोड़ा बन नहीं पा रहा है यहाँ पे ना। अरे अब देखिए, अगर इसके बीच में इसके बीच में रहेगा जो, ठीक है, ये 2 पे नहीं है एकदम करेक्ट, यहाँ आप समझिए, क्योंकि यहाँ से यहाँ पूरा है तो इसके बीच में क्या दे देगा ये वैल्यू? 1 दे देगा ना, ठीक है। अगर इसे 3 का रहेगा, 3 के बीच में क्या दे देगा? 2 देगा ना, तो इसका मतलब ऐसे ही फिगर रहता है। अब देखिए, जैसे अगर यहाँ -1 रहता, यहाँ पे देखिए, अगर -1 से जितना भी लेंगे, ठीक है, जब -1 से लेंगे जितना भी छोटा लेंगे तो -1 ही तो देगा। अगर -2 से इससे जितना भी छोटा लेंगे क्या दे देगा? वो 2 ही दे देगा, ठीक। तो इसका फिगर इस टाइप पे बन रहा है ग्रेटर इंटीजर फंक्शन का। बस आप लोग ये ध्यान दीजिए, क्योंकि एग्जाम में आपका इस टाइप का फंक्शन देगा तो आप इस पे दीजिए। इसको फंक्शन लिखेगा कैसे? ग्रेटर इंटीजर फंक्शन को f(x) = ऐसे, जहाँ पे फॉर x बिलोंग्स टू मेरा रियल नंबर कोई है, ठीक है। अब हम बात करेंगे इंटीजर फंक्शन क्या होता है, स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन। यहाँ पे हो जाएगा स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन। यह क्या करता है? ये किसे डिनोट करता है? ये ऊपर वाले से डिनोट करता है, ठीक। कोई फंक्शन है जो कि रियल से रियल ले जा रहा है और x मान लीजिए इसमें कोई वेरिएबल है, ठीक है। अब ये क्या काम करता है कि अगर स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन रहेगा, ठीक है, तब ये काम करेगा, जो हमारा ये रहेगा वो ग्रेटर देन या इक्वल टू x। अब यहाँ पे जो रहेगा उससे बड़ा होगा या उसके बराबर होगा, ठीक है। वहाँ पे क्या था? जब ग्रेटर इंटीजर फंक्शन बोलेगा तब वहाँ पे इक्वल होगा और छोटा होगा, लेकिन जब स्मॉलेस्ट बोलेगा तब यहाँ पे बड़ा होगा और इसके इक्वल होगा। अब देखते हैं, जैसे हम लिख दें 1.25 क्या आएगा? 1.25 पे क्या दे देगा? 2 दे देगा, ठीक है। 0.75 पे क्या आएगा? 0.75 पे क्या दे देगा? 0 लिखे, क्या लिखे? अरे अब 1 आएगा, ओके। -3.75 पे अब क्या देगा ये? ओह सॉरी, ठीक है, अब क्या देगा? -3.75 पे। अब यहाँ आप देखिए, आप थोड़ा सा कन्फ्यूज हो गए, तो यहाँ पे -3 देगा। क्यों? क्योंकि हम -4 नहीं लिख सकते, क्योंकि -4 तो छोटा हो जाएगा -3 से ना, तो इसके नाते हम -3 लिखेंगे, ओके। और बेसिकली यही है। इसका फिगर सिमिलरली उसी टाइप में बनता है, इस टाइप से रहेगा। मतलब इस टाइप का फंक्शन ये रहता है पूरा। ये डार्ट का लगाने मतलब उसके पूरे बीच में जो नंबर आ जाता है, इसके नाते वो लिखते हैं यहाँ पे पूरा जो है। इस फंक्शन देखिए यहाँ थोड़ा सा डार्क कर देते हैं, ठीक है। और ये मेरा जो फंक्शन था होगा तो f(x) = x होगा, ठीक है। स्मॉल इंटीजर फंक्शन में फॉर x बिलोंग्स टू कोई रियल नंबर में होगा, ओके। अब नेक्स्ट चलते हैं फंक्शन पे। सिग्नम फंक्शन ये देखिए, ये क्या कहता है? कोई फंक्शन है जो कि डिफाइन किया गया है f(x) =
माड एक्स अपान में एक्स, ठीक है, एफ इज इक्वल टू माड एक्स अपान माड में एक्स। अब इसे हम कैसे करेंगे, 1 कब देगा, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 देगा तो क्या दे देगा, 1 दे देगा। ओके, अगर हम जब x की वैल्यू 0 लेंगे तब क्या दे देगा, 0 दे देगा। जब x की वैल्यू हम निगेटिव 0 लेंगे तो क्या दे देगा, ये निगेटिव दे देगा, ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा। इसका फिगर कैसे बनेगा, यहाँ पे जैसे 0 क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, 0 से बड़ा पे, तो इस टाइप में लेके जाएगा, और यहाँ पे 0 से -1 ले जा रहा है तो यहाँ से इस टाइम तक ले जाएगा, ठीक है। ये हमारा है सिंगल फंक्शन का। नेक्स्ट चलते हैं, वो है नेक्स्ट फंक्शन की बात करें, हाँ एक्सपोनेंशियल फंक्शन अब चलते हैं। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कोई मेरा मान लीजिए फंक्शन है, रियल से रियल ले जा रहे हैं, ठीक है, और एफ एक्स इक्वल टू ए के पावर एक्स, जो कि फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू कोई रियल नंबर है, और ये मेरा ग्रेटर देन 0 है और ए इक्वल टू नॉट 1 है, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में हम फंक्शन रियल से रियल ले जा रहे हैं, जो कि एफ एक्स इक्वल टू ए के पावर एक्स होगा, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल होगा, और ए मेरा हमेशा 0 से बड़ा होगा, और जो है ए डज नॉट इक्वल टू 1 होगा इसमें, ठीक है, ये पॉइंट डाल दीजिएगा। इसमें कंडीशन अब बहुत सारे बनते हैं, हम उस कंडीशन चलते हैं। जब मेरा वेन ए की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, ठीक है, जब हमारी वैल्यू ए जो है 1 से बड़ी होगी, तो उस टाइम में ये फंक्शन का डिफाइन करेगा, एफ एक्स इक्वल टू ए के पावर एक्स क्या डिफाइन करेगा, जब x की वैल्यू 0 से बड़ी हो, ठीक है, और एक x की वैल्यू 0 हो और एक x वैल्यू 0 हो, ठीक है। अब देखिए ये हमारा जो है 1 से बड़ा है, ठीक है, 1 से बड़ा माने 2 3 4 5 6 7 जो भी हो सकते हैं। अब अगर मेरा x की वैल्यू 0 से बड़ा होगा तो क्या दे देगा, जब ये 0 से बड़ा देगा तो कौन सी वैल्यू देगा, 1 से हमेशा बड़ा है, इसका मतलब रहेगा वैल्यू 1 से हमेशा बड़ा रहेगा। और जब अगर x बराबर 0 रहेगा तब क्या देगा, a के पावर 0 लिखेंगे क्या दे देगा, 1 दे देगा। अब जब वैल्यू x से लेस देन रहेगा तो क्या दे देगा, वो x से जब छोटा रहेगा तो क्या देगा, 1 से छोटा ही देगा वो, ठीक है। आप या तो रख के चेक कर सकते हैं, न चलिए हम दिखा दे रहे हैं। जैसे a बराबर हम 2 ले लेते हैं, ठीक है। अब a बराबर अगर हम 2 ले रहे हैं, x की वैल्यू 0 से बढ़ा लें, ठीक है, तो या तो 1 रखें तो क्या आ जाएगा, 2 रखेंगे, अगर 2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। 1 से ही बड़ा आ रहा है ना हमेशा, ठीक है। 0 रखने पे 0 रखने पे क्या आ जाएगा, इसके बाद 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा, ठीक है। अगर हम निगेटिव वैल्यू रख रहे हैं तब क्या देगा, 2 के पावर हम -1 रख दें, ठीक है। जब 2 के पावर -1 रखेंगे तो क्या लिखेंगे, इसे 1/2 लिखेंगे, इसे 1/2 क्या लिखेंगे, 0.5, 1 से छोटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ये इस फॉर्म में आने लगेगा, ठीक है। अब इसका जो फिगर होता है, ठीक, इसका जो फिगर होता है ये 0 एक्सिस है, इस टाइप से आएगा, ठीक है, यही आएगा इसका फिगर, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में आएगा, ठीक है। इंक्रीजिंग फंक्शन इसे बोला जाता है, क्योंकि जो भी यहाँ मतलब अगर नेगेटिव रखेंगे यहाँ पे, ठीक है, जैसा मतलब नेगेटिव उसका बढ़ता जाएगा उसका से फंक्शन बढ़ता चला जाएगा, ठीक। क्योंकि यहाँ पे हम नेगेटिव क्या रखे थे, -1 रखे थे ना, अगर यही -2 रख देते तो क्या दे देता, 2 के पावर -2, तो इसका मतलब 1/2 के पावर 2, तो क्या आ जाएगा 1/4, 1/4 का वैल्यू कितना है 0.25, देख रहे हैं ना कि ये जब मतलब घट रहा है, ठीक है,
जब ये घट रहा है तो ये भी घट रहा है, ठीक। लेकिन ये जब बढ़ रहा था क्योंकि -2 अरे -1 एक से -2 से तो बड़ा ही है ना, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या आ रही थी 0.25, ठीक। इसी नाते फंक्शन ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगा। और सिमिलरली जब कंडीशन चेंज हो जाएगा तब के लिए देखिए, जब मेरा a की वैल्यू 0 से बड़ा होगा, a से छोटा होगा और 1 के बीच में रहेगा, ठीक है। इनके मतलब या तो 1/2 या तो 1/3 या तो 1/4, मतलब कि 0 और 1 के बीच में a की वैल्यू होनी चाहिए, माने 1/2, मतलब इस फॉर्म में रहेगा, ठीक है। अब इस टाइम में क्या आ जाएगा, इस कंडीशन में ये आपका जो है पूरा चेंज हो जाएगा, ठीक है। जब x > 0 हो जाएगा तो आप लोग कॉपी में कर लीजिएगा अपने, ये हो जाएगा और 0 तो 0 ही रहेगा और ये रहेगा। चलिए इस पे हम एग्जांपल दिखा देते हैं। हम a की वैल्यू क्या लिख दें 1/2 रख दें, ठीक है। अब 1/2 x की वैल्यू अगर हम 0 से बड़ा लेंगे तो क्या देगा, 0 से बड़ा हम रखें तो 1 रख दे रहे हैं, आसान रहेगा, तो देगा 1/2 वैल्यू कितना आएगी 0.5, ठीक है। अगर हम 2 रखें तो 1/2 की वैल्यू 2 रखें तो क्या दे देगा 1/4 की वैल्यू क्या देगा 0.25 ना, हमेशा आपसे 1 से छोटा ही देगा, देख रहे हैं कि नहीं, हमेशा आपसे 1 से छोटा देगा। लेकिन अगर हम 0 से जब छोटा लेंगे वैल्यू तब क्या देगा, 0 छोटा अगर हम ले तो -1 ले, 1/2 क्या ले लें -1 ले लें, जब 1/2 है तो ये कहाँ चला जाएगा, पूरे बट्टे 1/2, ये 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, देखिए 1 से बड़ा वैल्यू आने लगा, ठीक है। तो ये कि 2 कंडीशन होते हैं, जब एक मतलब वैल्यू 1 मतलब a की वैल्यू जब 1 से बड़ा हो और जब 0 और 1 के बीच में हो तब। अब इसका फिगर कैसे बनेगा, हाँ ठीक है। इसका फिगर क्या करेगा, अब ये जो है डिक्रीज करता है, इधर से ये घट ही रहा है ना, ये डिक्रीजिंग फंक्शन बोला जाता है, ठीक है। ये ऐसे बनेगा इस साइड से, हाँ। और इसे एक्सपोनेंशियल में इसे e की पावर -x का फिगर है, ये e की पावर -x का है। और ये जो है आपका जब इंक्रीज कर रहा था ये y की पावर e की पावर x का पावर है, यहाँ प्लस हो जाएगा तब ये, ठीक है। उस केस में है जब मेरा a की वैल्यू 1 से बड़ा हो, ठीक है। और ये मेरा फंक्शन माने f(x) = a की पावर x, ठीक है। a की पावर x या y = e की पावर x का भी यही सेम होता है, e की पावर x का, और y = e की पावर -x का ये भी सेम होता है y। तब यहाँ पे आपका क्या है f(x) = a की पावर x, किस कंडीशन पे, जब मेरा a की वैल्यू 1 से बीच में हो, ठीक है, और यहाँ 1 से बड़ा हो। और इसमें क्या, हाँ ठीक है। आप इसे जो है y = e की पावर x भी बोल सकते हैं और y = e की पावर -x। आपको e का पता होना चाहिए, e की वैल्यू 2 और 3 के बीच में होता है हमेशा, ओके। ये था मेरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। अब नेक्स्ट चलते हैं हम, अब हम बात करते हैं लॉगरिथम फंक्शन का। लॉगरिथम फंक्शन क्या होगा, हमारे पास कोई फंक्शन दिया रहेगा रियल से रियल में, ठीक है। f(x) = अब log के फॉर्म में रहेगा ये फंक्शन ax, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, a हमेशा 0 से बड़ा होगा, a डज नॉट इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। अब ये फंक्शन को हम कैसे डिफाइन करेंगे, f(x) = log ax, a यहाँ पे क्या है बेस है। अब कंडीशन कब, जब हमारी बेस की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए, तब के लिए
तो एक से जब बड़ी होगी तब क्लिक इसमें, तो क्या आएगा, अगर x की वैल्यू 0 और x 1 के बीच में रहेगा तो लेस देन 0 रहेगा, अगर x की वैल्यू 1 पे रहेगा 0 देगा, अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 रहेगा तो 0 से बढ़ा देगा। चलिए हम सॉल्व करते हैं। अब देखिए हम जब a की वैल्यू 1 से बढ़ा लेंगे तो 1 से बढ़ा लेंगे तो हम किस पे लें, अगर 2 निकाले तो हमें कैलकुलेटर का सहारा लेना पड़ेगा या तो हमें देखना पड़ेगा। इसके नाते हम 1 की जो a की वैल्यू हम बेस 10 पे ले रहे हैं, क्योंकि हम बेस 10 पे कुछ वैल्यू पता है। ठीक है, हम बेस 10 ले लिए। x की वैल्यू अगर हम इसके बीच में ले रहे हैं तो क्या देगा, अगर 0 1 के बीच में हम 1/2 ले लें। ठीक है, अब 1/2 की वैल्यू क्या देगा, निगेटिव देना चाहिए, 0 छोटा देना चाहिए। ठीक है, तो हम इसे क्या लिखेंगे, log 10, ठीक है, log 10 1 अपान log, अरे सॉरी, log 10 1 माइनस log 10 2, माने इसे खोलेंगे तो यही आएगा ना, log 1 माइनस log 10 2। अब log 1 की वैल्यू 0 और log 2 की वैल्यू जो भी 2 पॉइंट कुछ समथिंग होता है, जो भी मतलब कि वो 0 से बड़ा, मतलब ये निगेटिव दे रहा है ना। ठीक है, ये निगेटिव है क्योंकि 0 है। ठीक है, 0 जो भी हटे ये निगेटिव, मानिए निगेटिव ही वैल्यू हमेशा देगा। ठीक है, और उसके बाद अगर x की वैल्यू हम 1 से बढ़ा लेंगे, ठीक है, अगर 1 से बढ़ा लेंगे हम, ठीक, जब 1 से बढ़ा लेंगे, आप 2 लीजिए, 3 लीजिए, 4 लीजिए, यहाँ पे x है। अब यहाँ पे अगर हम log 10 2 के लेंगे तो जो 2 की वैल्यू होती होगी 1 पॉइंट समथिंग होती है ना साथ, ठीक है, वही रहेगा ना। ठीक, क्योंकि ये पॉजिटिव ही आ रही है तो ये हुआ। अब इसका फिगर कैसे रहेगा, इस, ठीक, ये इंक्रीजिंग में रहेगा और ये किसका है, y इक्वल टू log a x का है जब मेरा a 1 से बड़ा है। ठीक है, सिमिलरली कंडीशन जब मेरा a की वैल्यू 0 और 1 के बीच में रहे, आप लोग अपने कागज में खाली चेंज कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये कंडीशन सेम यही हो जाएगा, तब उस समय आपका ये ग्रेटर देन 0 हो जाएगा और ये 0 0 रहेगा और ये उस समय लेस देन 0 आएगा। ठीक है, पूरा सेम प्रोसेस हो जाएगा और आपका जो फिगर हो जाएगा इसका उल्टा हो जाएगा, 0 a 1 के बीच में y इक्वल टू log a x, इसका फिगर ऐसे हो जाएगा, मतलब डिक्रीज करेगा ये। ठीक है, तो ये था मेरा फिगर का जो भी मतलब प्रॉब्लम थे, अरे डिफिनीसन थे, आज हमने ख़त्म कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लाएंगे एक वीडियो और आपका, जो कि उसमें फंक्शन का लास्ट चैप्टर होगा 1 1 2, हम उसमें पूरा डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी, धन्यवाद।